जहाँ भोले बाबा की शादी की तैयारियां हो रही हैं तो निमंत्रण दिया गया कि बारात में कौन कौन जाएगा। लली लला देखो हाथ उठा रहे पीछे। भगवान शंकर की बारात में कौन कौन जाएगा? याद रखना, वहाँ भगवान शंकर की बारात में दीदी कोई मानव नहीं गया। भूत प्रेत नग्न कालिका अभूत शुक्र और शनिचर बारातियों को निमंत्रण दे दिया। और जब बारात का नंबर आया तो नारद जी मंझिया है। नारद जी ने भगवान शंकर से कहा, बोले बाबा जब शादी करने के लिए दूल्हा जाता है तो अपने लिए बड़े महंगे महंगे कपड़े खरीदता है, कोट पैंट शेरवानी, तुमने क्या लिया? जवाब दिया नारद जी, तुम पागल, कोट पैंट शेरवानी। नारद जी कहने लगे, हेलो भगवान शंकर से, प्रभु जब शादी होती है तो हल्दी चंदन का लेप लगाया जाता है जिसे उपटन बोलते हैं। बोले बाबा तुम लेकर के आए हो? जवाब दिया नारद जी, अगर मरने के बाद ये शरीर सोने का हो जाए तब तो हम हल्दी और चंदन का लेप करवाएं। मरने के बाद इस शरीर को मिट्टी में मिलना है और इस पंच तत्व की राख बननी है, तो भला ये सब हमें लेने की क्या जरूरत? भगवान शंकर ने अपने वतन में राख लगा ली भैया। क्यों? क्योंकि एक बार भोले बाबा ने देखा कि एक मुर्दे में 4 कंधे लगे हैं और लोग लेकर के जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। भोले बाबा ने मन में विचार किया, आज हम ये देखेंगे ये कहाँ जा रहे हैं। आगे आगे वो लोग जा रहे हैं, पीछे पीछे भगवान शंकर। और जब जाकर के शमशान में पहुंचे हैं मैया, तो देखते रहे क्या कि सारा क्रियाक्रम करने के बाद एक चिता बनाई जिसमें लिटा दिया, अग्नि प्रवेश कर दी। जलने के थोड़ी देर के बाद वो शरीर जल गया और जल करके राख बन गई। तो भगवान शंकर ने राख लगा ली कि मरने के बाद तो राख बननी है, मिट्टी में ही मिलना है। याद रखना भैया। वह माता ने कहा, भोले बाबा खैर कोई बात नहीं, अभी ये बता दूल्हा के सर पर सेहरा तो बहुत जरूरी है। भोले बाबा बोले सुनो। वह माता बोली कंकन बहुत जरूरी है। भोले बाबा बोले नग्न कालिका तुम्हें नहीं पता है, मेरी बात सुनो। नागिनिया सुगर कंगनिया है और छल्लों की चट्टाने आ रही है। भगवान शंकर समझा करके बोले हैं, मेरी बात सुनो। रखना दादा, जब ये कहा तो भोले बाबा ने एक बड़ा सा सर्प लिया और अपने सर से लपेट लिया, फन आगे कर लिया। और जब फन आगे किया है, जवाब दिया है, इधर देखो बन गया शहर। एक नागिन उठाई अपने हाथ में लपेट ली, एक बिच्छू उठाया ऊपर से लगाया, बोले कंकन बन गया। नारद जी बोले खैर कोई बात नहीं जी, बता। जब दूल्हा जाता है तो बहुत महंगी गाड़ी करके ले जाता है। एक गाना चला था, जय भैया मैडम बैठो बोलेरो, तब तो बोलेरो ही चलती थी और अब तो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी चल रही है। ये बताओ शादी करने जा रहे हो, गाड़ी कौन सी करी है? भगवान शंकर बोले नारद जी गाड़ी रुको,
याद रखना भैया, जब तैयार होकर के बूढ़े बैल पर बैठ गए, अब तो नारद जी हंसने लगे, कहने लगे वैसे बहुत सुंदर लग रहे थे, श्रृंगार इतना अच्छो करो और सवारी और अब इतनी अच्छी है तो मैंने बनाया ला जाए दो। बारात लेकर के मैया आगे बढ़े, भूतों ने पीछे से शोर मचाना शुरू कर दिया। भूतों की आवाज नारद जी ने सुनी, शोर मचा रहे हैं पीछे से, भूतों की आवाज हो की आ रही है। कहने लगे, भगवान शंकर से नारद जी बोले हैं, देखो जरा जरा सी बातों पर बारात बिना पिटे वापस ना आते, और तुम्हारी बारात में तो इतना शोर हो रहा है, पहले अपने बारातियों को समझाओ। तो भोले बाबा जब पीछे मुड़ के देखते हैं तब तो बाराती शांत हो जाते हैं, और जैसे ही आगे देखते हैं भूत शोर मचाना फिर से शुरू कर देते हैं। भोले बाबा बड़े परेशान। धीरे 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 बारात जब काफी दूर पहुंच गई, नारद जी बोले, भोले बाबा बारात शांत कर लो, नहीं तो पता है जरा जरा सी बातों पे विवाद हो जाता है, और हमें ऐसा लग रहा कि तुम्हारी बारात बिना पिटे वापस ना आए। नारद जी ने जब ये कहा तो भगवान शंकर ने सोचा कि हम पीछे मुड़ मुड़ के कब तक समझाएंगे, कब तक रोकेंगे। क्या किया भैया, बैल पर आगे मुंह करके बैठे थे दीदी, पीछे मुंह करके बैठ गए। नारद जी बोले, अब तुम्हें बढ़ाया लड़ा जाए दो, अब बहुत अच्छे लग रहे हो। जवाब दिया नारद जी, तुम महात्मा जरूर बाबा जी, पीले कपड़ों वालों से मैं सख्त नफरत है, लेकिन तुम्हारा बारे में हम सोचते हैं, तुम हमारे हित के बारे में सोचते हो महात्मा, मगर तुम्हें अकल ना है। देखा रोड पर जब गाड़ी चलती, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, सामने देखता है, फिर भी सुबह से शाम तक न जाने कितने एक्सीडेंट होते। सामने हमारी सवारी देख रही और पीछे हम देख रहे, एक्सीडेंट हो जाए तो हमसे बात करना। नारद जी बोले, खैर कोई बात ना। धीरे 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 बारात पहुंच गई है हिमाचल के भोरे पर, और जब बारात आती है मैया तो सबसे पहले बारात देखवे के लिए कौन जाता है, जे बैठे जे ठंडी चोनी लली लला, सबसे पहले भागते हैं बारात देखवे। तो प्रमाण ये मिला है कि भगवान भोले शंकर की बारात में कोई मानव नहीं है मैया, भूतों की बारात है। पूरे शरीर पर अगर किसी के आंखें हैं तो आंखें ही आंखें दिखाई दे रही हैं, अगर हाथ है तो हाथ ही हाथ दिखाई दे रहे हैं, कान है तो कान ही कान दिखाई दे रहे हैं। लली लला भागे, कोई कह रहा है उमा बहन की बारात आ गई, कोई कहे उमा बुआ की बारात आ गई, चलो फूफे देखे। जैसे ही आगे बढ़े, जैसे भूतों की बारात देखी, बाल बच्चा भाग गए। अगर कोई गिर गयो तो न जाने उसके ऊपर से कितने निकल गए, रोत जाए चिल्लाता जाए, अपनी अपनी मैया की गोदी में जाए के गिरे। अम्मा ने समझी हमें जल लग रही है, आज हमारा लाला शमशान की तरफ चलो गो, भूत की चपेट में आए गो। वचन ने भूतन की बारात देखी मैया, तो अम्मा पूछ रही लला कहाँ होएगा, वे बताइए नहीं पा रहे होए कहाँ। मन में विचार किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भूत की चपेट में हमारा बालक आ गया। तो याद रखना दादा, काफी देर हो गई। महाराज हिमाचल ने गांव गांव में अजय भैया 2-4 ऐसे लड़के होते, जब ये पता चला कि मानव कोई